Hello and welcome. Welcome to this new episode of Weekly Mastermind Class. So, कैसे हैं आप लोग? कैसी हीलिंग चल रही है? कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है? कैसा फील कर रहे हैं? जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में। सुधा बाली जी, गुड इवनिंग। सत्यवान, आपका स्वागत है। विनोदिनी, वेलकम। कंचन नाडेकर, आपका स्वागत है। अल्पेश भाई, केम छो? बहुत बढ़िया, सभी लोग आए हुए हैं। अलका मौर्य, आपका भी स्वागत है। सतविंदर कौर, आपका भी स्वागत है। आनंदिता, कैमन आचो? मेरे ख्याल से सभी लोग ठीक हैं। अमनदीप, आप भी आए हैं और वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है। एंड डॉली, आपका भी स्वागत है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है, राइट। देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग कोर्सेज में आगे बढ़ते जाते हैं, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप लोगों को इतना समझ में आ जाता है कि वीकली क्लासेस में भी आना उतना ज़रूरी नहीं समझते। और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे हैं वीकली मास्टरमाइंड क्लास में, मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप लोगों को अलग से क्लास की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं। मेरे कोर्स में जो भी कंटेंट्स हैं, वीडियोस हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वर्कबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, उससे आप आसानी से कर पा रहे हैं। इसीलिए शायद मैं यहाँ पे कम लोगों को देख रहा हूँ। और जो भी आए हैं, मेरे ख्याल से नए लोग हैं, जो हाल ही में मुझसे जुड़े होंगे वही लोग हैं, और जिनको आगे बढ़ने की अभी इच्छा है और भी नई चीजें सीखने की इच्छा है, तो आप लोग आए हैं। बट जो पुराने हैं उनमें से मैं देख रहा हूँ सिर्फ आनंदिता हैं और कुछ लोग आए हुए हैं। सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं ना। अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोग टाइम निकाल के आप आते हैं, 1 घंटा देते हैं, और कई बार मैं उसे खींच के 2 घंटे कर लेता हूँ, फिर भी आप मेरे साथ रहते हैं। इस बात की मैं आपको डेफिनेटली दाद देता हूँ, आपको थैंक यू कहता हूँ, राइट। हिमानी, आपका भी स्वागत है। जानू, आपका स्वागत है। अल्पेश भाई, आपका स्वागत है। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग अभी अभी मुझसे जुड़े हैं। अश्विन भाई, आप मुझसे अभी जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग भी पहुंच चुके हैं, आप लोग कौन कौन से स्टेट से हैं? क्या अपना स्टेट यहाँ टाइप करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से आप लोग जुड़ रहे हैं? ओके। और कोई अश्विन भाई को स्पेशली चैट करके बता सकें कि वो ऑडियो कैसे सुन सकते हैं, तो प्लीज वो हेल्पफुल होगा। प्लीज अश्विन भाई को हेल्प कीजिएगा। कैलाश महाराष्ट्र से हैं, वेलकम कैलाश, आपका स्वागत है। कमलजीत पंजाब से हैं। अल्पेश भाई गुजरात से। रानी भोपाल से। धर्मेश भाई गुजरात से। सुमिधा सिंह बोल रहे हैं, नो सर, वी वांट re-energize ourselves, your voice always motivates। थैंक यू सो मच सुमिधा। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। अलका अलका मौर्य एमपी से हैं, सॉरी यूपी से हैं। हिमानी इज फ्रॉम फगवाड़ा। सुधा बाली इज फ्रॉम महाराष्ट्र। गंगा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। रजनी बाला इज फ्रॉम चंडीगढ़। विनोदिनी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड Anamika is also from Maharashtra. Pronit Pronit is from Allahabad, यूपी। सो सभी लोग अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ी देर इंटरेक्शन कर लूं, फिर उसके बाद मैं क्लास शुरू करूंगा। सत्यवान गहीर इज फ्रॉम ओडिशा। ओके। एंड और कौन कौन है जो भी हैं, प्लीज अपना यू नो अटेंडेंस एटलीस्ट जरूर इसमें दर्ज कराइएगा। अखिलेश तिवारी इज फ्रॉम झारखंड। अखिलेश, आपका भी स्वागत है। ज्योति चौहान इज ऑल मेंबर, गुड इवनिंग का है, वेरी गुड, गुड इवनिंग। जन्मेजय इज फ्रॉम ओडिशा। ओके। ज्योति चौहान इज फ्रॉम मुंबई। डॉली इज फ्रॉम गाजियाबाद। ओके। सो दिस वे। ओके, जानू जानू इज फ्रॉम असम। असम कहाँ से हैं जानू, बताइएगा। अमित कुमार इज फ्रॉम पटना। ओके। सो दिस वे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हर्षल लिखा है। जानू इज फ्रॉम गुवाहाटी। ओके। प्रीति जैन इज फ्रॉम मुंबई। सूरत। हेतल किशोर। सो यहाँ आज के डेट में अगर हम लोग देख रहे हैं, भले ही 50+ लोग ही हैं, बट इंडिया के हर पार्ट से हैं, नॉर्थ से हैं, साउथ से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं। ओके। और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कायरा जैन इज फ्रॉम गुरुग्राम। ओके। प्रीमियर जैन नाम है आपका। ओके। पहचान नहीं पा रहा हूँ, बट ओके, ठीक है। ओके। उर्वशी इज फ्रॉम गुजरात।
नीलम हल्द्वानी से हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए ठीक है, ओके। और मनोज सिंह जी टाइप नहीं कर रहे हैं। मनोज सिंह जी आप ठीक हैं, कैसे हैं? थोड़ा बहुत टाइप जरूर कीजिएगा, ओके। टाइम थोड़ा सा दीजिए यहाँ पे। कायरा जैन, प्रेम जैन है, ओके ठीक है। प्रेम जैन, हाँ, आपका स्वागत है। आपका नाम कायरा जैन था, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। ओके, थैंक यू सो मच प्रेम जी, आप भी आए हैं टाइम निकाल के, थैंक यू वेरी मच। किशोर पारेख आ, आए हुए हैं, ओके। एंड 919191 जो है वो अल्पा है जूनागढ़ से। सो अल्पा आपका भी स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। सो आज का ये पर्टिकुलर क्लास जो है, यहाँ पे आज मैं कोई अलग से टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आपके जो भी सवाल होंगे उसी सवालों में से मैं जो जवाब दूंगा उसी में एक क्लास हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। कई सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करते हैं, और कई बार ग्रुप में, कई बार पर्सनली, और उसमें कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता इमीडिएटली। तो इमीडिएटली पूछा जाता है कि सर जवाब जल्दी दीजिए, जवाब क्यों नहीं देते हो? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, राइट? आप सवाल करें, उसका जवाब मैं देता जरूर हूं, आप सब लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए, ओके, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए तो अच्छा रहता। प्लस मैं एवरी सैटरडे को आता ही हूँ, आप ही लोगों के लिए आता हूँ, राइट? तो उस समय आपको डेफिनेटली पूछ लेना चाहिए, जैसे कि अभी विनोद ने कहा है कि मी, तो वो यहाँ पूछना चाहते हैं। मैं एक एक करके बुलाऊंगा, सो दैट आप लोग जो भी नए लोग हैं, मैं एटलीस्ट आप लोगों को अटेंड करूं, सो दैट आप लोगों का जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, मैं क्लैरिफाई कर सकूं, ओके। सो सबसे पहले रंजीता ने कहा है, रंजीता घोगले प्लीज आइएगा। उसके बाद संगीता शर्मा, और इमीडिएटली कोई मी टाइप मत कीजिए, जब मैं इन तीनों को जवाब दे दूं उसके बाद फिर आप आइएगा प्लीज, ओके। सो रंजीता गोगले आइएगा प्लीज, ओके। रंजीता आइए, अपने आप को सुनिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, ओके। ओके, रंजीता अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ओके। रंजीता, मैंने अलाउ कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आइए। कर हेलो। पा रहे हैं? हाँ रंजीता जी। आइए, आइए आइए जी आइए। नमस्ते रंजीता जी, आइए बोलिए। सर मेरे अंकल जी है एक। हम्म सर उनको ना दोनों घुटनों में बहुत प्रॉब्लम था। हम्म। तो सर उनको मैंने घुटनों में हीलिंग दी। ओके। चोकोरो से हीलिंग दी थी सर, और उसके बाद ओरा भी क्लीन किया उनका। हम्म। लेकिन सर उनको आराम नहीं लग पा रहा। ठीक है, कितने सालों से घुटने में दर्द हो रहा है रंजीता जी? सर अभी कम से कम पिछले सालों से। ओके, और आपने कितने महीनों से आपने उनको हीलिंग देना शुरू किया? कितने दिन हो गए आपको देते हुए? सर क्या मैं थोड़ा लेट दिया सर, उन्होंने अभी समझ लीजिए सर 8 दिन पहले ही दी है। ओके, पहले टाइम ही दी है ठीक है। उन्होंने। तो हाँ, तो इनको एक्चुअली 8-10 सालों से घुटने में दर्द का प्रॉब्लम है, जो कि अंदर का प्रॉब्लम है, जिसमें अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसा इलाज नहीं निकला कि वो ठीक कर पाए। अभी तक ठीक नहीं हुआ था। और रंजिता, अभी अभी आपने हीलिंग सीखना शुरू किया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को डिफरेंस बता दूं कि आप जो हीलिंग कर रहे हैं और जो जी आप पहले करा रहे थे या करते रहे हैं, हम लोग उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जी मेडिकल ट्रीटमेंट और हीलिंग में फर्क है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली आपके जो भी सरफेस में दिखने वाला सिम्टम्स है उसको एड्रेस करके उसके लिए दवाई तैयार करके आपको दिया जाता है। अगर दर्द है तो आपको एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर दिया जाएगा, जिससे कि वो दर्द कम हो जाए। लेकिन दर्द एक्चुअली कम नहीं होता, सिर्फ आपके दिमाग से उसका एहसास खत्म हो जाता है। मेन प्रॉब्लम तो वहीं रहता है, लेकिन दवाई खा के लगता है कि दर्द कम हुआ है, मेनली दवाई से वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जब आप हीलिंग कर रहे हैं ना रंजीता, तो आप हीलिंग कर रहे हैं जो अंदर जाके जो रूट कॉज है, मेन कारण है जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए वो ऑलरेडी काम कर रहा है। इसीलिए आप ये सोच के कभी भी हीलिंग ना करें कि मैंने अभी दिया तो अभी 5 मिनट में 10 मिनट में रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम कई बार सिर्फ एक छोटा सा होता है, सर में दर्द, तो 5 मिनट में रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब घुटने में दर्द है तो डेफिनेटली वहां पे बहुत पुराना प्रॉब्लम है, अंदर की ग्रीस खत्म हो गई है, अंदर हड्डियों में घर्षण हो रहा है, और आपके हीलिंग करने से इमीडिएटली वो ग्रीस बनना इमीडिएटली शुरू नहीं होगा, घर्षण इमीडिएटली ठीक नहीं हो जाएगी, राइट? इसीलिए यहाँ पे ना पेशेंस रखना जरूरी है, ओके। जी जब हम हीलिंग करते हैं तो वो अंदर से हो रहा है। जी रंजित आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल जी रहा हूँ? जो आप हीलिंग कर रहे हैं वो अंदर से हो रहा है, उसकी जो मूल कारण है उसको ठीक कर रहा है। इसीलिए उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए,
जी, जी, जहां जी, 8 साल 10 सालों से एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जिसमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो हम अभी अभी सीख रहे हैं और अभी अभी करते करते हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं अब सर, या तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ओके, जी, तो इसमें 2 टाइम लगता है, कभी कभी टाइम महीनों लगता है, और मैंने कई बार देखा है कि सालों भी लग सकता है। नहीं लेकिन सर, आपके जो, हाँ, ये जो नी का प्रॉब्लम है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीने में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। अभी तो आपने सिर्फ 6 7 8 दिनों से हीलिंग दे रहे हैं। ओके, जी, हीलिंग जब दें तो ये भी ना करें कि जैसे ही आपने हीलिंग दिया, 5 मिनट दिया और इमीडिएटली बोला कि हो गया काम। कम से कम 15 20 मिनट, आधा घंटा हीलिंग दीजिए जब भी आप हीलिंग देंगे। जी, जी, 15 20 मिनट तो मान के चलिए कि इतना तो आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी को आह्वान और आपके हाथों से निकल के उसको अंदर सोखने का टाइम दीजिए। अंदर अंदर तक जाना चाहिए उसको, राइट, डीपली जाना चाहिए। इसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि अंदर तक जाए, और कुछ देर तक हीलिंग दीजिए। जो भी रेसिपेंट है आपको, जिसको हीलिंग देना है, उसको आराम से बिठाइए, आंख बंद करके लेटाइए और रिलैक्स करके हीलिंग दीजिए। हो सके तो एक माहौल बनाइए। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि एक माहौल बनाइए, कि एक अच्छी सी म्यूजिक तैयार किया, दिया, अगरबत्ती जला दी, कुछ ऐसा माहौल बनाइए जिससे लगे कि हाँ सचमुच में कुछ अच्छा हो रहा है। इससे सामने वाले को भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, रिलैक्स हो जाएगा, लगेगा कि हाँ भगवान हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है। रंजीता एक्चुअली मेरे लिए कुछ अच्छा कर रही है, कुछ प्रार्थना कर रही है, उनके हाथों से कोई हीलिंग आ रही है तो मुझे महसूस हो रहा है। एक माहौल बनाइए, ठीक है, और आराम से हीलिंग दीजिए टाइम निकाल के। लेकिन इमीडिएटली ये मत सोचिए कि मैंने किया तो अभी अभी ठीक हो जाना चाहिए। आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है रंजिता, तो ये सबको मैंने क्लियर कर दिया है, आपको भी क्लियर किया है। इसीलिए अब आप जब भी हीलिंग दें तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस कीजिए कि अभी ठीक होना चाहिए, ऐसा ना सोचें। सर कभी कभी कंटिन्यूअस इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, कई बार सामने वाला इमीडिएट बोलता है कि मुझे फायदा हुआ, तब भी आपको खुश नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली कोर्स बंद नहीं कर देना चाहिए आपको। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन कम से कम हीलिंग करना चाहिए, राइट, जब तक उनको पूरी तरह से हीलिंग ना हो, अंदर से ना हो। तो कोई दिक्कत सर नहीं, उनका ये डेली दे प्रॉब्लम है। हाँ, इस प्रॉब्लम को आप लगातार हीलिंग दीजिए। और मैं एक और चीज बता देता हूँ रंजीता, ओके, जी, सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ, जब आपके माध्यम से, क्योंकि मैं सवाल का जवाब देता हूं तो सभी के लिए है, कि जब भी आप हीलिंग दो तो सिर्फ एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो कि यही ठीक होना चाहिए, यही ठीक होना चाहिए, तब भी दिक्कत आती है। ओके, आप 4 5 अलग अलग केसेस ले लो, अपना ले लो, अपने घर परिवार में किसी और का ले लो, XYZ का ले लो। 4 5 केसेस में जब आप हीलिंग देते हैं, तो जब 1 2 3 में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक ही केस को लेके बैठते हैं और रिजल्ट नहीं आता, जो कि नहीं आएगा इमीडिएटली, तो आपको लगेगा कि ये तो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए प्लीज अपने आप में भी ध्यान दो कि आप में कितना पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। प्लस एक दो और एक्स्ट्रा लोगों को पकड़ो कि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हीलिंग दो। किसी का पेट का दर्द, किसी का सिर का दर्द, किसी को हरारत हो रही है, किसी को नेगेटिव फीलिंग हो रही है, रात को नींद आ रही नहीं आ रही, ऐसे कई सारे केसेस होंगे। जब आप अलग अलग केसेस पे काम करेंगे और 1 2 3 लोग आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, 2 4 लोग ना भी दे, लेकिन जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे एटलीस्ट ये तो लगेगा ना कि ये काम कर रहा है। लेकिन अगर एक ही चीज पे आप ध्यान देंगे तो कई महीने अगर लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप तो फिर प्रैक्टिस करना ही बंद कर देंगे, बोलेंगे क्या फायदा, उससे अच्छा था दवाई खाओ, राइट। जी, तो ओके चिंता सर, मत कीजिए, आप सही कर रही हो। मुझे सिर्फ ये बताइए, सभी लोगों को बताइए, क्या रेकी प्रैक्टिस करते हुए, घुटने के दर्द को अलग छोड़ दीजिए, क्या आपको कोई फायदा हुआ रंजीता? एनीथिंग, यस एनी पॉजिटिव चेंजेस, वो प्लीज बताएंगे, क्या फायदा हुआ? सर अपने अपनी हीलिंग करी तो भी फायदा हुआ। हम्म। सर मम्मी की कल तबीयत खराब थी, उनका फोन आया कि बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो सर मैंने उनको भी हीलिंग दी, तो मम्मी आज स्वस्थ है बिल्कुल पूरी तरीके से। हम्म। और सर ननद को सर दर्द हो रहा था, तो वो बोले भाभी बहुत सर दुख रहा है, अब रुक नहीं सकती, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो हम्म। मैंने कहा मैं कुछ करती हूँ, तो सर मैंने उनको हीलिंग दी, तो उनका 10 मिनट में सर दर्द भी ठीक हो चुका। ठीक है, तो मैंने जो केस बताया कि जब इस टाइप की केसेस में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें भी इमीडिएटली खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम कर रहा है ये आपको पता चल रहा है, तो जिसको भी आप हीलिंग दें तो कुछ सेशंस जरूर दें। जैसे जी, आपने अपने ननद को दिया या फिर अपनी माँ को दिया, तो इमीडिएटली खुश होके मत छोड़ दीजिए कि हाँ वो ठीक हो गई। आप उनको 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन ऐसा एक कोर्स पकड़ लीजिए कि इतने दिन तक हीलिंग देंगे, ताकि पूरी तरह से ठीक हो जाए। ये बहुत जरूरी होता है हीलिंग में, है ना। सर सिर्फ 24 ट्रीटमेंट, चोट लगी तो दिया। डेटॉल लगा दिया, ओके, ये हीलिंग हो रहा है। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फेथ रख के लगातार काम करना पड़ेगा,
और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। जी। तो ये जरूर कीजिएगा तो डेफिनेटली फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं। घुटने के दर्द या किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता, जो कि नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम हीलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के लगातार कीजिए। आप सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक ठीक करने लायक बन चुके हैं रंजीता। आप ऑलरेडी सर आपके जी, पास अंदर आ चुका है, वो सिस्टम आ गया है, वो सिंबल्स आ गए हैं, टेक्निक आ गया है, बस उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे एक डॉक्टर को पूछिए तो बोलेंगे हम 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 सालों से, 30 सालों से। आपको करते हुए कितने साल हो गए रंजीता, रेकी प्रैक्टिस करते हुए? सर 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस के लिए कॉलेज में भर्ती भी हो रहे हैं 5.5 साल के लिए, 1 महीना तो आपको सिर्फ क्लास में बैठने की प्रैक्टिस करने में बीत जाएगा। कौन सा प्रोफेसर आ रहे हैं, कौन सी कैंटीन है, लाइब्रेरी का कार्ड कैसे बनेगा, 1 महीना तो उसी में बीत जाता रंजीता। जी। और यहाँ पे आप ऑलरेडी हीलर बन चुकी हो, आपने देखा कि छू के भी कर पा रही हो, बिना छू के लोगों को प्रभावित कर पा रही हो। बहुत जी। बड़ी लॉटरी लग गई आपकी लॉकडाउन में, ठीक है, खुश होइए। लेकिन इमीडिएटली भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने किया तो ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। हमारा जी, जी। कंट्रोल नहीं है उसमें, हम सिर्फ हीलर हैं, हम सिर्फ हीलिंग दे सकते हैं। कोई ठीक होगा, कोई नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको हम कुछ दिन तक, महीने तक लगातार देंगे, उसके बाद भी ठीक ना हो तो भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, हमारे हाथ में नहीं है वो, ठीक है। जी सर। तो जी। आप खुश होइए, अच्छा कर रही हैं, एंड थैंक यू सो मच आपने सवाल किया। इसके अलावा और कोई सवाल है रंजीता? नहीं सर, मम्मी को क्या डिस्टेंस हीलिंग दी थी कल, ठीक है। बस तो रात में दी थी 20-25 मिनट सर, वो हाँ जी, चोकोरेस से। हाँ जी। और मम्मी को सुबह पूछा कैसा लग रहा है, तो मम्मी बोले अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत लग अच्छी रहा है। बात है, इसको कहीं पे लिख के रखिए, ठीक है। और मैं जी। ये भी कहूंगा कि अपनी मम्मी को बोले कि एक वीडियो बना के दें कि आपने, रंजीता ने ये हीलिंग किया है, मुझे अच्छा लगता है और आपको भी भविष्य में अच्छा लगेगा कि आपने इतने लोगों को हीलिंग किया है। सिर्फ मुझे बताने से, यहाँ पे कुछ लोगों को समझाने से ये साबित नहीं होगा कि आपने हीलिंग किया। और आपको आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में या सालों में जब आपको दिखाई देगा कि इतने सारे लोगों की हीलिंग की, जो आपके पास सबूत होंगे ना, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो एक वीडियो जी। बनवा लीजिए मम्मी को कह के, ठीक है कि मम्मी बिल्कुल। एक वीडियो बना दीजिए किसी और के हाथों से कि मेरा नाम ये है, मेरी बेटी रंजीता ने मुझे हीलिंग दिया था और मैं पूरी तरह से परेशान थी, जो भी प्रॉब्लम था, और मैं एक ही रात में सुबह ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी है, भगवान तुम्हारा भला करे रंजीता। ऐसे करके एक वीडियो बनवा लीजिए, जो भविष्य में कल अगर आप कभी प्रोफेशनल बनने की इच्छा हो तो आपको बहुत काम आएगा रंजीता, ठीक है। ये जी। जरूर कीजिएगा। एंड बढ़िया, अच्छा कर रही हो, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। ठीक है। विनोद कौन है? विनोद, विनोद आइए। विनोद, जो नहीं आ पाएंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो विनोद स्टैंड बाय रहिएगा, मैं बाद में बात करता हूं। संगीता शर्मा, संगीता, संगीता शर्मा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, उसके बाद ही आप आ पाएंगे। अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को संगीता, और रंजीता अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ओके। संगीता शर्मा, क्या आप आ रहे हैं? संगीता नहीं, ओके फाइन। रानी, रानी ठाकुर, हेलो। हेलो। हाँ संगीता आइए प्लीज, संगीता हाँ आइए। जी, गुड हाँ जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग संगीता, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, आप कैसे हैं सर? बहुत ही बढ़िया हूँ, देख ही रहे हैं आप तो, है ना। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच, सर हाँ जी एक्चुअली सर बोलिए। मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल थी, मैं पेपर वर्क लिखती जरूर हूँ क्वेश्चंस, पर मैं आप तक व्हाट्सएप नहीं पहुंचा पा रही हूँ। हम्म, ठीक है सर। हम्म, तो लेकिन मेरा पेपर वर्क चल रहा है, तो ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को हीलिंग देनी शुरू की। उनके कान में दर्द था और दांत में दर्द था, हम्म, तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग आई है सर, थैंक यू हम्म, सो मच। और डिस्टेंसिंग में सर मैंने 2 केस लिए हैं, अभी डिस्टेंसिंग का तो रिस्पॉन्स मैं नहीं कह सकती कुछ आया मुझे, तो क्योंकि मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कराने वाले को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं, करने वाले को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं, पर यह है कि गॉड को अपने साथ रखते हुए, आपका नाम लेते हुए मैंने हीलिंग शुरू कर दी है सर ठीक है ना, डिस्टेंसिंग में। आपका काम सिर्फ हीलिंग देना है संगीता, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। है। टच हाँ, हीलिंग, टच डिस्टेंस स्क्रीन हीलिंग पर सब कर मुझे पाते सर हो आप। टच हीलिंग ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी सी लगी है। ठीक है। ऐसा कुछ है क्या सर, ये नहीं, डिस्टेंस और टचिंग में नहीं, ये कुछ ये फर्क है आपकी क्या? अपनी परसेप्शन है। टच हीलिंग से ज्यादा प्रभावशाली डिस्टेंस हीलिंग होता है। लेकिन कई केसेस में टच हीलिंग जिसको आप छू सकते हो अपने परिवारजन में, उनको छुओगे हाँ तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। एक अलग टाइप का, एक टच में एक अलग सिस्टम का एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन ओके जो ओके। प्रभाव है, और कम टाइम में आप ज्यादा लोगों की सेवा डिस्टेंस में ही कर सकते हो। और चूंकि अभी के टाइम में इस टाइप के कोरोना वगैरह चल रहा है, तो हाँ डिस्टेंस हाँ। हीलिंग सेफ भी है और कम टाइम लेगा। और मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस 20 साल का है,
कि वो हाँ जी ज्यादा सर। प्रभावशाली होता है। ओके, अच्छा सर, लेकिन एक आपके अपने परसेप्शन में, आपकी अपनी सोच में लगता है कि टच हीलिंग तो ज्यादा है, तो आप करो ना, नहीं, नहीं। उसी में प्रैक्टिस हाँ, करो, सर मैंने जैसे बेटे की कोई 12 दिक्कत मिनट की, उसको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा सो गया। वो कह रहा है जैसे मम्मा ऐसा लगा जैसे 2 साल के बच्चे को गहरी नींद में सुलाते हैं, आपने मुझे 12 मिनट की दे के मुझे ऐसा लग रहा बहुत लंबी गहरी नींद सोया हूँ मैं। जी, 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 बेटी अच्छी की दी बात है, है। बेटी को भी अच्छा मतलब अपनी स्टडी पे फोकस कर पाई है, हस्बैंड को। हम 3-4 ही लोग हैं, तो सर मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को ही दी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। चलिए ठीक अभी है, आप, आप डिस्कस। हाँ, संगीता, हाँ मेरे जी। ख्याल से आपका सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हाँ जैसे जी बच्चों सर। बच्चों के लिए सभी लोग एक्चुअली वरीड है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, राइट? आपने हाँ अपने जी बच्चों के बारे में बताया, कितने साल के बच्चे हैं आपके? सर, मेरा 22 साल का बेटा और 17 साल की बेटी है। ओके, और आपने बताया कि 15 साल की बेटी को आपने हीलिंग दिया और पढ़ाई के 17 उसमें, साल। हाँ जी। हाँ जी, तो 17। हाँ उनको जी। हीलिंग दिया तो उनमें कुछ चेंजेस नजर आए आपको हाँ पॉजिटिव? जी, हाँ जी, वही मैं कहना चाह रही हाँ हूँ जी, सर। क्या बेटे को बोलिए, तो तो क्या सोने में चेंजेस जैसे है, और उसकी हाँ, स्टडी में संगीता, संगीता रुक हाँ जाइए। जी। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें सभी लोगों के साथ में सभी लोगों के को बताया जा रहा है, सिर्फ हम दोनों के बीच में नहीं है। तो अभी आप जो कहेंगे ना, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पेरेंट्स हैं, ओके, और सभी लोग वरीड है अपने ओके। बच्चों के प्रति। तो आप इस तरीके से बताएं कि आपने अपने बच्चों के लिए कैसे हीलिंग किया, कितनी देर किया, और कितने दिन में आपको लगा कि रिजल्ट मिलता। प्लीज अच्छे से बताया, होगा तो वीडियो में आके बताएं, हाँ इससे जी लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे भी आपको लगे, सर। बोलिए। हाँ जी सर। सर मैंने बेटे को दिया, जैसे बच्चे आजकल नेट और नेटवर्क पे बैठे रहते हैं पूरी पूरी रात, तो उनकी नींद डिस्टर्ब चल रही है, उसको रूटीन खाने का नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा बेटा डिस्टर्ब था थोड़ा सा, तो मैंने उसको 12 मिनट की हीलिंग दी है। तो उसको सोने में बहुत कंफर्टेबल लगा, वो बहुत अच्छी नींद सोया। एक रूटीन बना सर उसका, रात और दिन का। पहले उसका कोई रूटीन नहीं था। ओके, अब पूरी पूरी रात ऑनलाइन बैठते थे, सुबह 4 या 5 बजे सोते थे, लेकिन उसको करने के बाद एक प्रॉपर 11 बजे सोया, तो सुबह 6 बजे उठा। वो तो कह आप रहा था कि उनको क्या मम्मी रात मुझे को हीलिंग दे रहे थे? उनको रात को दिया सोने से पहले, या फिर हाँ कभी भी हाँ दिया? जी, हाँ जी। नहीं रात नहीं को, सर, सुबह रात को 10 बजे दिया तो कंप्लीट नींद सोया, तो 6 बजे उठा। ठीक है, ठीक तो है, उससे सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन जैसे उससे पहले उसका रूटीन था कि 4-4 रात, सुबह 4 या 5 बजे तक पूरी रात जागते थे बच्चे, दिन में सोते थे, वो डिस्टर्ब चल रहा था। वो रूटीन ठीक है, आया उसका सही ठीक है, ठीक है, सर। स्टडी में हाँ, ठीक है, बेटी को पढ़ाई में है कि उसका 12th का है सर, तो अपना अच्छे से कर पा रही है। जैसे लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, तो हम्म, ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे थे ऑनलाइन में पढ़ते पढ़ते। हीलिंग से वो 2-3 दिन से प्रॉपर अपने आप को सेल्फ स्टडी में फोकस कर पा रही। ठीक है। और आप अभी कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं संगीता? आपको मुझसे जुड़े हुए कितना टाइम सर हो गया? मुझे, हाँ, मेरा 3rd वीक चल रहा है सर। थर्ड वीक, मतलब अभी करीब हाँ 2 हफ्ते प्लस 15-16 दिन हुए होंगे आपको, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, 15-16 3rd वीक दिन में चल रहा आपने अपने बच्चों की भी हीलिंग दी, 3-4 दिन, 5 दिन, और उससे आपको लगता है कि बच्चों है। हाँ में जी सर, हाँ जी। पॉजिटिविटी आया है, राइट? पॉजिटिविटी सर, राइट, मुझे ठीक वही है, चाहिए था सर। थैंक बहुत बहुत यू। अच्छी अच्छा बात। सर, एक सवाल और था। हम्म, जब मैं अपनी 36 मिनट की हीलिंग करती हूँ, तो हम्म, मैं क्या कपालभाति कर सकती हूँ उसके साथ? हाँ, क्यों नहीं कर सकती हो? हीलिंग आप कर ही रही कपाल हो, ठीक है, हीलिंग देखो हाँ आपके जी, हाथों से रेकी जा रही है और वो अंदर हाँ जा जी। रहा है, ठीक है। अच्छा। और उस समय आप चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व कर सकती हो। एक ने पूछा था सर डायनेमिक ब्रीदिंग कर सकते हैं? हाँ, कर लो ना, सांस को रोकना ही तो है, रोक लिया। हाँ हाँ। तो उससे तो क्या मैं होगा कि दोनों एक्टिविटी कपालभाति को, हाँ, कर सकती हूँ? बिल्कुल, ठीक है सर। दोनों चीजें आपके अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाने में काम कर रही है। रेकी भी आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ा रही है, डायरेक्टली आपको कॉस्मिक एनर्जी मिल रहा है, और बाकी जो भी सिंबल्स के पावर है वो मिल ही रहा है, अंदर जा रहा है। और प्लस हाँ एक्स्ट्रा जी। चीज आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वो उससे कंबाइंड हो जाएगा। दोनों चीज एक ही तरफ जा रही है, दोनों का टारगेट एक ही है, एक ही लक्ष्य है। तो ठीक है, कोई हाँ दिक्कत जी नहीं सर। उससे, है ना, कर थैंक यू सकते सो मच सर, हो। टाइम के लिए। ओके, थैंक यू चलो सो मच। ठीक है, ओके, ओके थैंक यू सर। वेरी मच, ठीक है, ठीक है। रानी ठाकुर, गुड रानी इवनिंग ठाकुर, सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन पूछेगा, हाँ प्लीज, हाँ, जी सर। हाँ, सर मेरा 1 वीक हो गया है, मैं उसको ओके, मॉड्यूल को पूरा फॉलो कर रही हूँ। मुझे दो चीजें सर समझ में अभी नहीं आ रही है हम्म, कि सेल्फ हीलिंग मुझे कितने बार करना चाहिए। मैं मॉर्निंग में केवल 12 मिनट का कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और सेकेंड चीज ये है सर, पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे गुस्सा बहुत ही कम आने लगा, इरिटेशन नहीं हो रहा है किसी भी चीज को लेके। हम्म, बट कल अचानक मुझे, मैं बहुत पॉजिटिव थी, बट मेरे साथ में अचानक मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था सर। हम्म, 1-1.5 घंटे ऐसा लगा कि मैं बहुत निगेटिव अपने आप जा रही हूँ, जबकि मैं जनरली पॉजिटिव ही रहती हूँ अपनी लाइफ में। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे सेल्फ हीलिंग कितनी बार करना चाहिए? देखो, सेल्फ हीलिंग आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर जितनी चाहे आप कर लो, जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा है, लेकिन एक बार करना है मेरे जी रूटीन के हिसाब जी से। सर। ओके, ठीक सेल्फ है। हीलिंग
एक बार करना है 12 मिनट। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सिर्फ 12 मिनट भी पूरी जिंदगी भर करोगे तो काम आएगा, आप मेंटेन कर सकते हो। बाद में अगर आपको लगे तो सिर्फ 6 मिनट से भी मेंटेन हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना जी है उसमें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं, जी सर। अच्छे एक रूटीन है, अच्छे डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, तो ये जरूरी सर नहीं है। मैं उसके मॉर्निंग में बाद क्या करना 4:30 चाहिए? ही उठ के कर रही हूँ। हाँ ठीक है ना, तो अभी 1 महीने में तो आपको सारे रूटीन कंप्लीट करने हैं। रात को सोने से पहले वो आपने डेली एक्टिविटी चार्ट में टिक करके मुझे भेजना है, वो आपका रूटीन रहेगा। सो दैट आप जी पूरी सर। तरह से इसको फॉलो करो, रिलीजियसली करो, लिटरली मुझे फॉलो करो, ठीक है। जी इससे सर। आपके अंदर वो डिवाइन पावर, वो एनर्जी, वो प्राणा शक्ति पूरी तरह से भरेगा और इससे आपको फायदा होगा। अभी आपको इमीडिएटली शायद रिजल्ट दिखे ना दिखे, ओके, लेकिन जी सर। आगे आपको वो आपके बिहेवियर में, आपके वातावरण में ये सब रिजल्ट्स दिखने लगेगा। इसको इसको बोलते हैं कि हीलिंग फ्रॉम इनसाइड, ओके। जी सर। whatever you heal inside, whatever you are from inside, you can observe it outside. जो आप अंदर से होते हो वही आप बाहर ऑब्जर्व करते हो, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यस कहलाता है। सर। तो आप अभी क्या कर रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक भी आप मेरे आरएमपी को प्रैक्टिस करोगी, आप जी सर। अपने अंदर के वाइब्रेशन को एक पॉजिटिव बना रहे हो, मैग्नेट बना रहे हो। उसमें आपके कोई भी मैग्नेट हो सकता है, हेल्थ मैग्नेट बोल सकते हो, वेल्थ मैग्नेट बोल सकते हो, लव मैग्नेट बोल सकते हो, कोई भी मैग्नेट आप बना रहे हो अपने आप को। वो जैसी सोच होगी वैसा ही वो बनेगा, और जी अकॉर्डिंगली सर। फिर आप उन सारे लोगों को, सारी चीजों को, परिस्थितियों को अट्रैक्ट करोगे। तो जी इसीलिए सर। अभी ज्यादा बहुत कुछ नहीं सोचना, अभी सिर्फ अपने आप को भरने में लगाओ। जो मैंने ग्लास और बॉटल से एक पानी भरते हुए यस ग्लास में सर। दिखाया था, आपको वो करना है अभी लगातार। इसमें आपको जी सर। मौका मिलता है दूसरों की हीलिंग करना, कर लीजिए। रिजल्ट आया थैंक यू बोलिए, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात यस नहीं। सर। टच हीलिंग करो, डिस्टेंस हीलिंग करो, हर तरीके से हर एक चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। यस अभी तो सर। अभी फर्स्ट वीक में ही हो, हालांकि इस फर्स्ट वीक में कुछ हद तक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, थोड़ा सा छोटा सा यस। पूछ रहा हूँ, जी मिला सर, है? मुझे पॉजिटिव काफी मिला है। बस ठीक है, काफी, इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन आंसर राउंड है। मतलब कुछ ना जी कुछ सर। पॉजिटिव तो हो ही रहा है आपकी यस लाइफ सर। में। बस यस सर। आपको आपको लिटरली फॉलो करना है हर एक चीज को। मेरा यस सिस्टम सर। टोटली एक पैकेज है, पूरी तरह से काइंड ऑफ प्रूव्ड है कि ये काम करता है। बस आपको यस सर। उसको बिना दिमाग लगाए लिटरली फॉलो करना है और इट विल वर्क, ओके। जी और सर। आप यहाँ जी पे एक सर। कला सीख रही हो, और इस कला से डेफिनेटली आपको और आपके पूरे समाज को फायदा होने वाला है। तो इसको आप यस सर। कीजिए, एज ए आर्ट सीखे, एज एन आर्ट इसको सीखिए, तो आपको आगे यस सर। बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो जी अभी सर। इमीडिएटली ये ना सोचे कि किया तो क्यों नहीं ठीक हुआ। कई बार ठीक होता है, कई बार नहीं होता है। बस ये सोचो कि मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, अभी तो पढ़ ही यस रही सर। हूँ, तो जी उससे सर। ज्यादा नहीं, ठीक है? ठीक तो है सर, करते थैंक रहो, यू सर। और कितनी भी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ऊपर है कितना टाइम मिलता है आपको, ठीक है ना। यस सर। ठीक है रानी, जी सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू सर। ठीक है, ठीक है। नीलम, नीलम कनानी, नीलम कनानी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नीलम जी, बोलिए। क्वेश्चन है तो पूछिएगा प्लीज, ओके। हाँ, हाँ और जी सर। और सुन लीजिए नीलम। अभी कोई यहाँ पे बोल रहे थे कि सर आप रिपीटेड क्वेश्चंस का भी जवाब देते हो, तो प्लीज कोई क्वेश्चन ऐसा ना पूछे जो ऑलरेडी मैंने जवाब दे दिया है। कोई नया क्वेश्चन हो, कोई नया कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिएगा, ओके, सो दैट दूसरों को टाइम वेस्ट ना हो, ओके। थैंक यू सो जी मच, पूछिए। जी हाँ जी, जी हाँ जी, जी सर। जैसे हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हाँ वो जी। ठीक भी हो जाते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, हम्म, और 7 डेज में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं पॉजिटिव। हाँ जी। लेकिन 7 डेज के बाद मेरा मन नहीं करता, हीलिंग करने से हट जाता है मन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ कोई जाती है, बात नहीं, मन हट जाता कोई बात नहीं। वहां पे अगर मन हट जाता है, सामने वाला ठीक हो गया है, तो आपको हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, मत कीजिए, राइट। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल बनने की ना, तो वहां पे एक्चुअली है। मन जी लगता है, क्योंकि आप प्रोफेशनली सामने वाले को कुछ अमाउंट, जिसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, आप चार्ज करते हैं, ठीक है। आप चार्ज करते हैं ना, तो वो पैसे जब आपके पास आता है तो आपको लगता है कि मुझे इसको हीलिंग देना ही चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है। तो जी एक सर। हफ्ते बाद आपका मन नहीं उचटता। जब आप फ्री फ्री में ही ऐसे चैरिटी करेंगे तो 1-2 हाँ सेशन और 7 सेशन के बाद में मन नहीं करता, वो मैंने भी देख जी लिया है। इसीलिए जी मैं सर। प्रोफेशनली मैं काम करता हूँ, ताकि मन लगा रहे, क्योंकि सामने वाले की एक जिम्मेदारी लेते हो, आप कमिटेड होते हो, ठीक है ना। जी तो अभी आप जिसकी हीलिंग नहीं मन करने का बात कर रहे हैं, तो मुझे 100% श्योर है कि आपने उनसे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया, आप दोनों के बीच में ऐसा कोई करार नहीं हुआ होगा, ठीक है जी ना। जी जी हाँ, सर जी। सीधी सी बात है, ये तो मैंने पहले ही भी समझाया हुआ आपको, ठीक है। तो इसमें इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मन लगा के करना है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज भी थोड़ा अच्छा कीजिए। 10-20 रुपए मत लीजिए, अच्छे से चार्ज कीजिए, ताकि आपका मन लगे। आपको पता है कि आपके टाइम का क्या वैल्यू है, जी ओके। जी आप जी चार्ज कीजिए सर। कम से कम 2000, 3000, 5000, जो भी आपको लगे। मैं तो 11000 चार्ज करता हूँ, मैं तो 21000 चार्ज करता हूँ, डिपेंड कि आपके अपने टाइम का कितना वैल्यू है। और जब आप ऐसे चार्ज करेंगे
तो आपको मन लगेगा ना, क्यों नहीं मन लगेगा भाई, बहुत मन लगेगा, एनर्जी होती है मनी में, बहुत एनर्जी होती है। और चूंकि सर कमिटमेंट है, दोनों की तरफ से कमिटमेंट है, तो वो भी आपसे सवाल करेंगे कि कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्या है, कैसा चल रहा है, और आपको भी लगेगा कि हमें करना चाहिए। ये टू वे ट्रैफिक चलता है, तो मन लगेगा ना। तो ऐसा करके कोशिश कीजिए, अदरवाइज मन जी नहीं करता तो छोड़ दीजिए, आप वैसे भी फ्री में ही कर रहे हो, आपने हीलिंग दी, उनको जो फायदा हुआ हुआ, उसके बाद उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना किसी और की सेवा कीजिए, कोई बात नहीं, एक जी हफ्ता तो सर। आपने सेवा की ना, काफी है। सर मेरे पास फीस वाले भी आते हैं, लेकिन मुझे फीस लेने में डर सा लग रहा है वही कि आपका प्रॉब्लम है ना, मैं तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसको, अभी डर हम लग यहाँ रहा है डिस्कस नहीं कि करेंगे वो यहाँ का। ठीक। हाँ, जी यहाँ अभी यहाँ पे हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, वो टोटली जी अलग जी प्रोफेशनल आउटलुक है, वो बाद में जी। हम कभी डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से क्लास होगी। यहाँ पे मैं ओके सिर्फ सर। हीलिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, हीलिंग में रिजल्ट मिल रहा है, ये 100% श्योर हाँ है नीलम जी, है कि नहीं? जी जी टच हीलिंग रिजल्ट हो, डिस्टेंस हीलिंग हो, अब तो आप 3rd लेवल में हो, साइकिक सर्जरी हो, रिजल्ट मिल रहा है। अब आप फीस लेते हो नहीं लेते हो, वो आपके ऊपर है, ये हटेगा के यहाँ से, आपके ऊपर रहेगा, ठीक है, हटा, उसमें किचन में क्या है बर्तन किया सब, जा सकता है। ओके, मैं ऑनलाइन और बैठी हूँ। हाँ जी, और मैं म्यूट करता हूँ सभी थैंक यू लोगों को। सर। थैंक यू सो मच संगीत, नीलम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब कोई कविता गुप्ता, कविता गुप्ता आप आएंगे? कविता, कविता अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और आइए। हाँ कविता, हाँ जी कविता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं किसी और से पूछूंगा अगर आपकी आवाज ठीक नहीं होती है तो। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ 1 घंटे का टोटल क्लास करूंगा 8 बजे तक। आप प्लीज अपनी आवाज ठीक कर लीजिए, मैं दूसरे से बात करता हूँ। गंगा प्रधान, आपको कुछ पूछना है? गंगा प्रधान, गंगा हेलो, गुड प्रधान इवनिंग। आपको, हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गंगा, गुड इवनिंग, बोलिए। जी सर, मुझे एक बात पूछनी थी कि जब प्रॉपर्टी या लैंड का किसी का विवादित विवादित लैंड है तो उसको कैसे हीलिंग करें? फिर से पूछिएगा, क्या पूछा आपने? मतलब मेरा दोस्त का ना सर जमीन का थोड़ा विवाद है, उसमें हीलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सिचुएशन के लिए हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन गंगा अभी आप 2nd वीक में हो, चौकुरे कर रहे होंगे आप। जी जी। अभी आपको 3rd वीक के लिए वेट करना है, जहां पे मैं चौकुरे से ही चौकुरे का एक मंत्र सैंडविच टेक्निक बताता हूं, तो वहां से आप थोड़ी सी मदद करना शुरू कर सकते हैं, जो आपके पास में नहीं है और सिचुएशन है। तो चौकुरे से ही चौकुरे का अभी 3rd वीक में वो आएगा, तो जस्ट वेट कर लीजिए 1 और हफ्ते का, ठीक है, और उसके बाद आप कर पाएंगे। और जब आप 4th वीक में होंगे तो डिस्टेंस हीलिंग की टेक्निक से आप उनकी मदद, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, चाहे वो किसी इंसान को हो, किसी जानवर को हो, किसी जमीन को हो, किसी बिजनेस को हो, किसी सिचुएशन को हो, आप हीलिंग कर पाएंगे कनेक्ट करके, ठीक है। वो 4th वीक में सीखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी बोलिए कि मैं थोड़ा सा अभी सीख ही रही हूँ, तो कुछ दिनों बाद मैं आपकी मदद कर दूंगी। ओके ओके, अभी एज पर द प्लान आप जाइए, जैसा उसमें वीकली प्रोग्राम्स है और जैसा मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, 3rd वीक से आपको सिचुएशन हीलिंग सीखने को मिलेगा कि कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी टेक्निक है, लेकिन वो 3rd वीक में ही होगा, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। ओके सर, और एक बार जब मैं हीलिंग देती हूँ ना, मेरा मतलब हाथ का अंदर अंदर से मतलब हार्ट तक मुझे भी दर्द महसूस होता है, वो क्यों होता है सर? कहाँ पे होता है? हाथ से, दोनों हाथों से कोई कोई पॉइंट में जब छू लेती हूँ ना, तो हाथ से अंदर हार्ट तक मतलब मेरे दिल तक वो दर्द हो जाता है, फील हो जाता है सर। आप दिल की बहुत अच्छी है ना, इसीलिए कुछ नहीं है। जहां पे भी हीलिंग करते हैं वहां पे 2 टाइप की फीलिंग आएगी। एक कि वहां पे कुछ भी एनर्जी नहीं जाएगा, ठंडा सा लगेगा, ओके, और दूसरी तरफ बहुत अच्छी एनर्जी जाएगी, हाथ गर्म होगा और आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से हीलिंग जा रही है। वहां पे आपका अलग अलग सोच हो सकती है, सबके अपने अपने परसेप्शन है, किसी को झंझनाहट लगती है, किसी को गर्माहट लगती है, और आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें रेकी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपल हाथ रख के हीलिंग करते हो और हीलिंग से फायदा होता है, और इसमें आपको हार्ट में दर्द होना, ये होना ही नहीं चाहिए। तो आप इसे दिमाग से निकाल दो कि ये होता नहीं है, बस ये मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ इसलिए ऐसा रिएक्शन हो रहा है। अब ये होता नहीं है बोल के आप हीलिंग कीजिए, तो आगे से नहीं होगा। मानना छोड़ दीजिए कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हीलिंग करने से सामने वाले की हीलिंग होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चौकोरे से अपने को सुरक्षा देके एक सुरक्षा कवच बना के जब हीलिंग करेंगे, तो किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आ पा रहा है। तो आपको प्रॉब्लम आना, आपके हार्ट में दर्द होना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको खुद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई बीपी शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है गंगा? नहीं है सर, नहीं, हार्ट में नहीं सर, मतलब मेरे हाथ में हैंड में दोनों हाथों से ना मतलब हाथ अंदर में तक
पेन होता सिर्फ है हाथ सर। में, सिर्फ हाथ में प्रॉब्लम होता है? नहीं मतलब कोई दिक्कत नारी नहीं, हेड में कोई दोनों। प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाथ में दर्द हो सकता है क्योंकि ना गंगा आपने कभी हीलिंग नहीं किया ना इससे पहले। अभी जी 2 हफ्ते से आप ये प्रैक्टिस कर रही हो, उससे पहले तो कभी हीलिंग नहीं किया ना आपने, है ना? जी तो जब आप कोई नया चीज करते हैं जिसमें कि आपको हाथ ऐसे रख के बहुत देर तक बैठना पड़ता है ना, तो हाथ दर्द हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ से जब हीलिंग करते हो तो मैं आपको बता दूं कि इजी तरीका ये रहेगा कि जब दोनों हाथों से हीलिंग करते करते आपके हाथों में दर्द हो तो एक हाथ को छोड़ दीजिए, उठा लीजिए और उसको नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा लटका लीजिए और उसको रिलैक्स कर लीजिए, ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद उस हाथ को वापस वहां रख के दूसरे हाथ को भी रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा करने से आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है? अब मैंने आपका प्रॉब्लम समझ लिया है, ठीक है? जब आप ऐसे करके बहुत देर तक हीलिंग करते हैं तब भी आपको दर्द हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक हाथ को रिलैक्स कर दो, थोड़ी से रिलैक्स कर लो, ढीला कर दो, लूज कर दो, और जब अब वो रिलैक्स हो जाए तो उस हाथ को वापस वहां रख के दूसरे हाथ को भी रिलैक्स कर दो। ऐसे करके हीलिंग करने से आप कंफर्टेबल रहेंगे और आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है? सो ये दर्द का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा गंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच गंगा। सर मैं हाँ जी, मैं आ जाऊं सर? कविता। अभी आपको बुलाया नहीं, रुकिए। ओके, कविता गुप्ता आपका नाम आया, ठीक है, बोलिए कविता, बोलिए कविता। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते कविता, गुड बोलिए। इवनिंग सर। हाँ सर जी, मेरा एक एक क्वेश्चन था, मुझे एक चीज पूछनी थी। परसों से मेरी बेटी को ना मतलब स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज में। तो जो आपने 3 डे डाइट्स वाला सिस्टम किया था, क्या मैं उसको फॉलो करूं? उसकी बॉडी में ना कोई पेन है, ना कोई बुखार है, ना गले में दर्द है, और टेस्ट भी इसका नॉर्मल है, वो सब चीजों को टेस्ट कर पा रही है, बट स्मेल नहीं आ रही उसको किसी भी चीज में। तो मैं क्या ये 3 डेज वाला डाइट अगर वाला? अगर मैं बोलूं कि ये इसको आप शुरू करो तो उसमें शुरू करने में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको? नहीं, मुझे कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। देखिए, स्मेल नहीं आना कई सारे कारण हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द सिम्टम्स है। जब इस टाइप की फ्लू चल रहा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, तो स्मेल कई बार खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का अंदर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, ओके। जो कि अभी धीरे धीरे अलग अलग चीजों पे रिफ्लेक्ट होगा। तो हम्म। प्रिकॉशनरी वे में सिर्फ 3 दिन का ये कर ही लो, तो वही खत्म ओके ही हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। वेट क्यों करें कि कॉम्प्लेक्सिटी हो, कुछ दिक्कत आए तब हम करें? क्यों भाई, 3 दिन आप समझ में नहीं, आ गया आज कि ये तो आज प्रिकॉशनरी, ये तो सेकंड डे है। ऐसा भी है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना हाँ। कविता। तो आप मान के हम्म। चलो कि कुछ भी नहीं हुआ तब भी 3 दिन कर लेना चाहिए महीने में। अभी जैसे चल रहा है, हर महीने 3 दिन का ये प्रोटोकॉल आप अपना ही लो, जैसे भी कर लो, आपकी और इम्यूनिटी उसकी बड़ी ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है। इसमें, आपको और फायदा ही होगा। उसकी तो बच्चे को हीलिंग में कर दो। थर्ड आई और हार्ट चक्र पे यही करूँ ना सर? थर्ड आई और हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र पे 12 पॉइंट की हीलिंग बताइए, 12 वो पॉइंट की तो हीलिंग करी से है। कर दो। उसके हाँ, तो बस हो अलावा गया, जो उसके अलावा ठीक है, आपने जो बोला उन पॉइंट्स पे आप हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा और सर एक 3 स्टेप डाइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा एक सर क्वेश्चन और। सर आपने अभी एक एनर्जी एक्सचेंज की बात करी थी। अगर हम किसी को फैमिली में करते हैं तो हम उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए या नहीं कैसे करना करेंगे, चाहिए? कैसे करेंगे? मैं अपनी माँ की हीलिंग कर रहा हूँ तो माँ को बोलूंगा नहीं, कि मुझे मदर पैसे दो? नहीं, मदर कोई के भी अलावा जैसे XYZ हो, मैं देखिए, जॉइंट फैमिली ये में रहती ये हूँ। ये आपका अपना पर्सनल मामला है। मैं सिर्फ नीलम जी ओके। को ये कह रहा था कि 7 दिन के बाद उनका मन क्यों नहीं लग रहा, मैंने उसका साइंटिफिक रीजन दिया आपको, मैंने, हाँ हाँ, ठीक है? मैं आपकी और बात मैंने बोला समझ। कि ऐसा करने से मन लग जाएगा, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि आप मन लगा के करो, क्योंकि आपने एनर्जी एक्सचेंज लिया है। अब ठीक ये है। आपके परिवारजन है, आपके रिलेटिव है, आपके ससुराल वाले, उनसे थोड़ी हम एनर्जी एक्सचेंज मांगेंगे। नहीं आपको वो आप जितना दिन, हाँ, आपको जितना दिन मन करता है हीलिंग करने का, और जितने दिन लगे कि मुझे देना चाहिए, दे दीजिए, बात खत्म हो गई, कोई नहीं, कमिटमेंट तो है नहीं। अगर मैं नहीं लेती उनसे एनर्जी एक्सचेंज तो कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई सर? प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या बस ठीक प्रॉब्लम है। है? कोई दिक्कत ही हाँ नहीं है, यही कोई बात पाप थोड़ी लग पूछनी। जाएगा, ठीक है? ठीक है बस ये है ठीक है कि सर। आप कितने दिनों तक दे पाएंगे, कितना आपको मन लगेगा, वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है ना? तो ठीक अगर है, आपके अपने डेफिनेटली मैं लोग हैं, समझ गई हाँ, सर। तो आप लगातार हीलिंग दीजिए ना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। आपको पैसे ठीक है लेने की सर। जरूरत नहीं है, किसने कहा कि कंपलसरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है? ओके कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच, मच। ठीक है, ठीक है। ज्योति चौहान, ज्योति चौहान नहीं है, ठीक है। हेलो, विनो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? ज्योति सर। हाँ ज्योति, आइए, बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जो 3 डे डाइट है वो बहुत इफेक्टिव है
वो मैंने मेरे बेटे को एक दिन सडनली बुखार हो गया था, 103.7 बुखार था सुबह, तो इमीडिएटली मैंने वो स्टार्ट किया। उससे शाम को उसका बुखार 100 चला गया और सेकेंड डे उसके बाद उसको बुखार ही नहीं आया। दैट डाइट इज वेरी इफेक्टिव सर, एंड थैंक्स फॉर दैट कि मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा उसके लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा प्लीज। हाँ, क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रेकी करती हूँ, इफेक्टिव भी होता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन कंटिन्यूस होता है, फिर करना चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है कुछ ना कुछ मेरे माइंड का प्रॉब्लम है या पता नहीं मुझे, कि वो मेरे से छूट जाती है और फिर मैं वापस से 1 हफ्ते के बाद वापस से उस पे आती हूँ। बस उसके लिए मुझे डेली जो मेरा कंटिन्यूस हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है। आप शादीशुदा हैं? बच्चे हैं आपके ज्योति? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्चा है। ओके, कितने सालों से शादीशुदा हैं आप? 14 इयर्स। 14 ईयर्स से। 14 सालों से क्या आप घर में खाना बनाती हो अपने घर में, कि नौकर चाकर है आपके पास? घर पे बनाती हूँ। बनाते हैं। जब से भी आपने बनाया, जब भी आपने बनाया है, उस बनाने में कभी भी रुकावट हुआ है? खाने मतलब दिन में 3 बार तो हम बनाते ही होंगे ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हाँ, बनाते हैं। कभी आपने सोचा कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे तो करना नहीं है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी? ऐसा हुआ है कभी? हाँ होता है कभार, कभी कभी कभार बीमार जब पड़ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, नॉर्मली है रूटीन में आप डेली। आज भी तो खाना बनाया होगा ना आपने? हाँ बनाया। क्यों बनाया होगा? मतलब क्यों बनाती हो? 14 सालों से आप घर में खाना बना रही हो, क्यों बना रही हो? क्या रीजन, क्या मतलब क्यों बना रही हो? जरूरी नहीं है, क्यों बनाती हो? छोड़ देती है आप, होटल से खाना नहीं मंगा लेती है, होटल से मंगा लेती है ना, क्यों बेकार में बना रही हो आप? नहीं, वो तो रोज नहीं चलेगा ना सर। क्या हो यहाँ पे, क्या है कि सेहत बहुत बड़ी चीज है, और घर में आपके बना हुआ खाना ही अच्छा है। होटल का खाना रोज रोज नहीं खा सकते। और जब आप घर में अपने बच्चों के लिए डेली बेसिस पर खाना बनाती हैं, तो वहां पे आप कतई नहीं सोचते कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को तो करना नहीं है, पता नहीं छूट ना जाए, कभी खराब ना हो जाए। ऐसा दूसरी चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन जब हम अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो नहीं होता। तो इसी पर्टिकुलर थिंकिंग के ऊपर आप रेकी को भी ले सकते हो ना, कि अगर मैं रेकी ना प्रैक्टिस करूं तो मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, उनको हाँ बीमारी सर, हो वो सकती है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वो कभी बीमार ना पड़े। जैसे कि खाना क्यों खिला रहे हैं हम उनको? सेहतमंद बनाने के लिए, उनको हमेशा बराबर। अच्छा। तो खाने के जैसा आप 3 टाइम डेली आप खाना बनाने में टाइम लगाती हो, हीलिंग में 1 बार तो टाइम लगा लो। और उसमें मन लगाना क्यों ही नहीं चाहिए। लगेगा, तो आपको क्यों मैं कर रही हूँ वो जानना है। डॉक्टर पूरन ने बोला इसलिए मत करो। नहीं आपने वो सर, पांच ऐसा दस हजार रुपये, हाँ, नहीं है। आपने 5-10 हजार रुपए दिया, उस वजह से मत करो। आप इस वजह नहीं से नहीं। करो कि आने वाले टाइम में आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, किसी पंडित को दिखाना ना पड़े, आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सको। ऐसा एक बड़ा विजन देखिए, ये एक रीजन होगा आपकी लाइफ में कि मैं प्रैक्टिस क्यों करूं, तो वो सर आपको मैं दे करना लगेगा। चाहती हूँ, पर हाँ, क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा उस टाइम पे काम आ जाता है या कुछ कॉल आ जाते मैं हैं, तो वही मैं तो उसमें एग्जाम्पल अटक दे रहा जाती हूँ हूँ। ना, मैं एग्जाम्पल ही यही दे रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खाना तो बनाती हो ना, हाँ, लेट भी बच्चों को बनाते हैं खिलाती हो बनाते ना, हैं। अपने हस्बैंड को, हाँ अपने ससुराल वालों को, किसी को भी तो खाना तो खिलाती हो ना आप। हाँ वहां हाँ। थोड़ी बोलती हो कि मेरा फोन आ गया था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ये शादी हो गया था, ब्याह हो गया था, व्हाट्सएप आ गया था, ऐसे थोड़ी बोलती हो आप। खाना तो नहीं, आपको मैं देखो एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि जैसे चाहे मुझे आप कुछ भी हो जाए प्राथमिकता, हाँ, हम्म आप जैसे प्राथमिकता देते हैं अपने परिवार को डेली बेसिस पर खाना खिलाने की, प्राथमिकता है वो। आपको पता है कि ये ना करूं हम्म तो हम्म बीमार पड़ जाएंगे, या उनको उनका उनका भरण पोषण कैसे होगा। इसी हम्म तरीके से हम्म आप सोचें कि ये जो रेकी एंड माइंड पावर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ हम्म। टाइम पास के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कभी बीमार ना पड़ूं तो अच्छा है ना। वो और तो अगर है। यही चीज अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए करेंगे, तो उनकी पूरी जिंदगी भर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। मेडिकल हाँ वो इंश्योरेंस तो है समझते हैं, करोड़ों बच जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बीमारी आगे आने वाली है। आप सर। उनके इट्स लिए अ एक मेडिकल थैंकफुल इंश्योरेंस का रेक। इंतजाम कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम निकालें और प्लीज प्राथमिकता दीजिए। ये मैं नहीं बोल सकता बार बार कि करो करो करो, आपको खुद ढूंढना है कि मैं क्यों करूं। और इससे बड़ा रीजन नहीं दे सकता है कि पूरी जिंदगी भर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। बहुत बड़ी बात कर सर रहा वो तो हूं, है, करना मुझे चाहिए सर फिर। मेडिकल इंश्योरेंस तो मिला ही है, तो फिर बिकॉज प्रैक्टिस रेकी के करो, फिर पहले
करो। रेकी के पहले कंटिन्यूस मेरा मेडिसिन चालू ही रहता था और मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, वो रहता ही था। तो अब तो अभी नहीं हो रहा है उसके ना, बाद है ना? नहीं, वो तो अभी बहुत जब से अच्छा भी है। हाँ, जुड़े हुए कितने महीने हो गए आपको मुझसे? 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने में आपको ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, दवाई नहीं खाना पड़ा। मैं डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेरे तो स्टूडेंट भी डॉक्टर्स हैं, राइट? लेकिन खुद डॉक्टर को भी दवाई खाना पसंद नहीं है, ये 100% श्योर है, ठीक है ना? क्योंकि हाँ सर। दवाई है तो 100% कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। हम क्यों खाएं दवाई? लेकिन हाँ, मजबूरी हो, कुछ ज्यादा इमरजेंसी हो तो मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई भी खाओ, ट्रीटमेंट भी लो। ये नहीं बोलता हूँ कि कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन मतलब ऐसी व्यवस्था कर लो ना कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, दवाई खाना ही ना पड़े। और ऐसी व्यवस्था आप ऑलरेडी कर रही हो ज्योति, और जिंदगी हाँ। भर ऐसा चले, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ज्योति। तो अंदर ही अंदर अपने आप को पूरा पुश कीजिए, नहीं मुझे ये करना है, करना यस ही सर। है, तो कीजिए, ओके। ठीक है? और कभी वन बीच मोर। में छूट ओके। जाए, एक आध दिन, हफ्ते दिन, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कला कभी भी खत्म नहीं होगी। आप जब भी बोलोगे हे नहीं। रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो, बहने लगेगी। जब भी आप चौकोरे से प्यूरिफाई चार्ज करोगे, हाथ पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद आप किसको भी छुओगे, कैसे भी छुओगे, वो रेकीमय हो जाएगा। तो इसमें करने का क्या प्रॉब्लम है? कुछ सेकंड्स लगते हैं ये आह्वान करने में। हाँ सर, आप वो तो तो है सोते ही। सोते भी बच्चों की हीलिंग कर सकते हो, मैं तो ऑलरेडी बता दिया। तो इसीलिए हाँ छूटेगा सर। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं छूट सकता। आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकती हो, तो प्लीज कीजिएगा, ओके? और कभी छूट ओके। जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना भी तो आपने कई दिन तक कई बार नहीं बनाया, है ना? हाँ कोई सर। फर्क नहीं पड़ा, जिंदगी चल रही है, सर लेकिन वन मोर जरूरी है क्वेश्चन। तो आप कर ही रहे हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ जी, सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ हेलो। हाँ, वन बोलिए मोर बोलिए, क्वेश्चन जल्दी सर। जल्दी 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 बोलिए। हाँ जी, सर मुझे जॉब के लिए रेकी करनी है मेरे, तो मैं कौन से क्या करूँ रूट तो चक्र उस पे पे हीलिंग दीजिए, रूट चक्र पे हीलिंग उस दीजिए, विशुद्ध चक्र पे हीलिंग दीजिए। विशुद्ध चक्र किससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके एक्सप्रेशन सही होंगे। जॉब ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, पास होने के लिए विशुद्ध चक्र ठीक होना चाहिए। और चूंकि करियर की बात हो रही है तो आपको रूट चक्र पे हीलिंग देना चाहिए। और अफर्मेशंस यूज कीजिए, चौकुरे से एक ही चौकुरे का इस्तेमाल कीजिए। डिस्टेंस हीलिंग में आप उस कंपनी से जुड़े, आप उस इंटरव्यू के डेट से जुड़े और अपने आप को हीलिंग दें कि आपको हीलिंग मिल रही है, और उस दिन आपको अच्छे से हीलिंग मिलेगी। और ऐसा करके कई सारे लोगों ने अच्छे इंटरव्यू पास किए हैं और अच्छी कंपनीज में उनको प्लेसमेंट मिला है, मेरे पास एग्जांपल्स हैं। लेकिन ओके करना सर। पड़ेगा, और पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल हीलिंग करो, अच्छे अफर्मेशन यूज करो, विश्वास करो कि ये होगा। हमेशा रात को सोने से पहले बोल के सो कि आई बिलीव इन मिरेकल्स, ओके, आई बिलीव दैट ओके। समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुमारो। सुबह सुबह उठ के फिर बोलो कि आई बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुडे। ऐसा एक एक डेली अफेयर बना लो कि हम ऐसा सोचे, मिरेकल्स पे विश्वास करो, ओके? और आपके ओके। जीवन में मिरेकल्स होंगे। तो आप करो ना, प्रैक्टिस करो, अच्छा हो रहा है, ठीक है ज्योति? थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। विनोदिनी, आप आइए प्लीज। विनोदिनी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है सर, वाटर चार्जिंग का। वाटर चार्जिंग में, हाँ, आप ये हाँ, पूछ रहे हैं कि चक्रों से है क्या, चौकुरे से है कि हॉर्न से जेसोनेंस से कैसे करना है? कुछ भी कैसे नहीं कैसे? है विनोदिनी, सिंपल है। जैसे चौकुरे बनाना, ऐसे गोल बना देते हैं, 7 बना के गोल गोल बना दिया, चौकुरे से प्यूरिफाई किया, चौकुरे से चार्ज किया, तो आपको समझ में आ गया है कि नहीं? अब सेहे की जो है एक ट्रायंगल बनाया, फिर उल्टा ट्रायंगल बनाया, सेहे की बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर आप बोलोगे कि हॉर्न से जेसोनेन भी डालना, डाल दो ना। हॉर्न से जेसोनेन एक स्क्वायर बनाया, गोल 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 घुमाया, हॉर्न से जेसोनेन, हॉर्न से जेसोनेन, हॉर्न से जेसोनेन, बस हो गया ना। तीनों का आपने एक एक बार ड्रॉ किया, तीनों का नाम लिया 3 बार, बस बात हो गया आपका काम। आप हीलिंग ही करना है, आपने तो चार्ज करना है ना। उसके बाद चार्ज करो। चार्ज तो नॉर्मली जो आप बोलते हो वही तो उसके अंदर जाता है। नहीं तो हॉन्सो जेसुनेन से तो कनेक्ट होते हैं ना किसी से भी, तो उसमें कनेक्ट वाटर से कनेक्ट करना है। बिल्कुल, वाटर से कनेक्ट एक्चुअली वहां करने की जरूरत ही नहीं। वो तो आपने पूछा तो मैंने बोला कि डाल दो, कोई नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है? अच्छा, वो हाँ जरूरत ही हाँ, नहीं है, उसमें हॉर्न से डालने की जरूरत नहीं। लेकिन आप बोलते हो कि तीनों का प्रैक्टिस करना है, मुझे डालना है, तो डाल दो ना, ड्रॉ ही तो करना है, डाल दो। अच्छा, और बोलो कि कनेक्ट करो इसको यूनिवर्स के साथ, कनेक्ट करो इसको यूनिवर्स के ग्रेट मास्टर्स के साथ में, ग्रेट पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में, ऐसा बोल सकते हो। कनेक्ट अच्छा, कनेक्ट कनेक्ट। हॉर्न से कनेक्ट जैसे कनेक्ट यहाँ करना है बनाया, तो मैं हॉर्न से जैसे अफर्मेशन। पानी में बनाया, बोला कि कनेक्ट करो सभी के साथ, सो दैट ये पावरफुल हीलिंग एनर्जी बन जाए इसके अंदर में, बहुत पावरफुल वाटर बन जाइए। और आप उसके कनेक्ट, बाद तो नॉर्मल हीलिंग करो, जो आप नॉर्मली हाथ रख के उसको चार्ज करते हो, कर लो। तो आपने तीनों सिंबल डाल दिए, तीनों का पावर डाल दिया, और आप अच्छा हीलिंग कर रहे हो गया ना। तीनों अच्छा सिंबल के पावर उसमें आ जाएंगे।
हो गया, इससे ज्यादा क्या अच्छा, करना, कोई और सर कंफ्यूजन नहीं दूसरा होना। क्वेश्चन, हाँ सर दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी के बॉडी में अगर 3 जगह लोकल पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो उसको चौकुरे से है कि चौकुरे से जो हम देते हैं हील करते हैं लोकल पॉइंट पर, तो एक साथ 3 जगह पर कर सकते हैं, और हर जगह पर स्थापित करना जरूरी है कि सिर्फ एक ही सब जगह पे जगह पे स्थापित? स्थापित, सिर्फ लास्ट पॉइंट पे जब आप हीलिंग खत्म करके उठ रहे हो वहां पे स्थापित करना है। और जिस जिस अच्छा। पार्ट पे आप हीलिंग दे रहे हो वहां पे चूंकि कुछ देर हीलिंग करना है, तो चौकरे बना दो, बोलो शुद्ध करो, सेहेकी बना दो, बोलो बैलेंस करो, फिर सेहेकी चौकरे बना के बोलो कि चार्ज करो, और कुछ देर हीलिंग करो, मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कुछ देर तो हीलिंग करोगे ना, हीलिंग करो। फिर उसके बाद दूसरे अच्छा। पॉइंट पे आओ, वहां पे भी चौकुरे सेहे की चौकुरे, इसको बोलते हैं सैंडविच बनाना, चौकुरे अच्छा। सेहे की चौकुरे, सैंडविच बनाया, और वहां पे अच्छा। हीलिंग दो, सिंपल चौकुरे फिर सेहे की फिर चौकुरे बोलो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ आपको अलग से ड्रॉ नहीं करना, बहुत सारा दिमाग नहीं लगानी जरूरत है, आप सिंपल बोलो चौकुरे शुद्ध करो, सेहे की बैलेंस करो, चौकुरे चार्ज करो, और कुछ देर हीलिंग करो, फिर वहां से हट जाओ, कुछ दिमाग मत लगाओ, फिर उसके बाद हट जाओ, दूसरे पॉइंट पे आओ, फिर चौकुरे फिर सेहे की फिर चौकुरे, फिर आप कंटिन्यूअसली हीलिंग करो, और जहां लास्ट पॉइंट में आपको लगे कि हीलिंग हो गई, अब मुझे हाथ उठाना है, हीलिंग कंप्लीट करना है, वहां पे चौकुरे डाल के बोलो स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो गया, बात खत्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है आराम सर। से हीलिंग में खाली ध्यान दो, हीलिंग करके काम खत्म करो, कंफ्यूजन मत करो, बहुत दिमाग में मत सोचो कि ये गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है। हर बार बोलता हूं, नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन हीलिंग सिस्टम, और मेरे आरएमपी में तो कुछ भी नहीं है गलत, सर आप मैं कभी सिंपल कभी कर भूल लो। जाती हूँ। हाँ सर ठीक कभी है, कभी मैं भूल जाती हूँ कुछ करते करते ना, कोई बात नहीं, कुछ कहीं वो कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी सही गलत नहीं है। मैं कोई आपको तांत्रिक विद्या नहीं सिखा रहा हूँ कि कुछ गलत हो जाएगा तो कोई भूत प्रेत आके आपके ऊपर चढ़ जाएगा या फिर पाप लग जाएगा। प्लीज ये सब चीजों में मत सोचो, यहाँ पे सिंपल हीलिंग है, हीलिंग कर दो और बात खत्म हो गई। और वहां पे एक्सपेक्टेशन भी मत करो कि मैंने किया तो अभी ठीक होना, वो दिमाग ही मत लगाओ आप खाली हीलिंग कर दो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, किसी में जल्दी दिखेंगे, किसी में टाइम लगेगा, दैट्स ऑल। और सर सही गलत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशनशिप को कैसे हील करना है डिस्टेंस पूरा का उसमें? पूरा एपिसोड है वीकली मास्टरमाइंड क्लास वॉल्ट के अंदर में कि अच्छा रिलेशनशिप वॉल्ट में है। तो प्लीज वॉल्ट में जाइए, अपने चुन, आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए वो चुन लीजिए, और 1-1.5 घंटे का क्लास आराम से बैठ के कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, फिर बाद में देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और रिलेशनशिप के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला हुआ है, उसे भी देख लीजिए, 10-12 मिनट में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना वो भी समझ में आ जाएगा, किस प्रॉब्लम की वजह से हमें दिक्कत होती है वो भी सर समझ आज में है ना सहेकी चौकुरे सहेकी से ही पूरा 24 जो 12 पॉइंट है सबको हील की हूँ। ठीक है, अच्छी बात। जितने 30 सेकंड को रखकर, जैसे मैंने डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी 30 सेकंड तक मन में काउंट करके सहेकी चौकुरे सहेकी का जाप कर रही थी करते करते। ठीक है कीजिएगा, और उसको सिचुएशंस के साथ में आप कनेक्ट कीजिए, कोई भी सिचुएशन हो कि ये ठीक हो जाए, और ऐसा सोच के आप चौकुरे से की चौकुरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा कि कई सारे सिचुएशन जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता था लेकिन वो कंट्रोल में आना शुरू हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें सर कंट्रोल में आ गई हैं सर, धीरे धीरे आएगी। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी आपको 1 महीना ही हुआ है मुझसे जुड़ा हुआ विनोदिनी, और मैं बोलता हूँ कि ये अभी सिचुएशन को पूरा हील होने में टाइम लगेगा, तो इमीडिएटली हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं बोलता हूँ कि 2 महीना 3 महीना लगातार बिना सोचे समझे प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट्स बहुत आएंगे आपको। ठीक है, अभी तो शुरुआत हो रही है विनोदिनी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का शुरुआत है ये। ओके, ब्लॉकेजेस अब दूर हो रहे हैं, अच्छे कर्मा बन रहे हैं, तो अब भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा। पास्ट तो जो था वो है, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो भी आपका पास्ट का रिफ्लेक्शन है, उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। लेकिन कल मतलब कल आने वाला संडे है, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, और पूरी जिंदगी जो है वो आप खुद बना सकते हो, और वो आज से होगा। तो आप कर रही हो ना, आप अपना काम सही कर रही हो। बस सर घर का नेगेटिविटी को जैसे सही की चौकुरे से कनेक्ट किया था ना हम लोग ने, सिखाया था वो अपने घर में ही अपने रूम में ही कहीं पूरा घर को कैसे शुद्ध कर सकते नेगेटिविटी, उसके लिए कुछ है क्या? क्या चीज फिर से पूछना? आपने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बीच घर के बीच में खड़े हो जाना है, और अच्छा फिर वो भी मैंने बताया हुआ है, वो भी मैंने बताया हुआ है, उसका भी पूरा का पूरा एक एपिसोड है, घर को और ऑफिस को कैसे हील करना है, प्लीज वहां देख लीजिएगा।
ठीक है। हाँ हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने क्लास ले चुका हूँ, तो कोई ये ना बोले कि फिर से रिपीट हो रहा है। ऑलरेडी पूरा 1 घंटे का क्लास है, आप वहां देखिए। अगर फिर भी ना समझ में आए ना तो आप मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। सर ठीक है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, मैं अभी यहाँ पर वो सोशल नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई कॉल दिक्कत नहीं करके है ना, मैं पर्सनली बताऊंगी। बात कीजिएगा मुझसे, कोई दिक्कत ओके, नहीं है। पर्सनल पर्सनली मैं प्रॉब्लम बात यहाँ करूंगी। पे यहाँ पे पूछिएगा मत। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कल हाँ जाकर मैं यूट्यूब में डालूंगा, तो पर्सनल बातें हम लोग पर्सनली बात करेंगे और मैं हाँ, तो उसको मैं कॉन्फिडेंशियल पर्सनली। रखूंगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओके बाद में अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और रामपाल सिंह कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? रामपाल, रामपाल, नमस्कार। नमस्कार रामपाल सिंह जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सर बोलिए। मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे कि मैं देखता हूँ कभी संत वगैरह जो जैसे कि राम राम ओम ओम रटते हैं, जपते हैं, ऐसे अपने भी है कुछ ऐसी कि भी हम जप कर सके किसी चीज के लिए, जैसे चोकरे का हो गया, सेकी का हो गया, इस टाइप से है सर कोई? ये तो ऑलरेडी बोल दिया ना मैंने कि चौकरे से एक ही चौकरे को आप सिचुएशन हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं, आप सिचुएशन के धार्मिक, लिए नहीं सर। हाँ आप नहीं उसको सर, धार्मिक, हाँ धार्मिक एंगल से ना हाँ देखिए कि धार्मिक के कोई, रूप में सर नहीं, पूछ रहा हूँ। ये एक साइंस के रूप में लीजिएगा। एक अलग टाइप का सिस्टम है ये, एक काइंड ऑफ एक्टिवेटर है कि कुछ चीजों को सही, क्योंकि मैंने उसको आपके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये ऐप की तरह काम करता है। जैसे आपके स्मार्टफोन में ऐप्स होते हैं ना, ऐसे ही है। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, बस आपको बोलता हूँ कि ऐसे बटन दबा के यूज करो तो वो यूज हो जाएगा। लेकिन उसको आप ये राम राम या राधा कृष्ण से जोड़िए मत, वो अलग चीज है, नहीं उनका ऐसे जो पूछना उनका था। जाप अलग है। यहाँ पे सिर्फ हीलिंग की बात हो रही है कि आप करते हो तो हीलिंग हो रही है, आप करते हो तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रहा है, तो उसको किया जा सकता हो। तो मैंने जी ऑलरेडी सर, सिखाया हुआ ना आपको, है ना। चौकरे से एक ही ठीक है सर, चौकरे तो थैंक यू आपको सर। 30 डेज आरएमपी में सिखाया, अभी तो आप 3rd लेवल में हो। नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ सर, वो तो मैं कर तो रहा वो हूँ। करो ना, वो मान जाप, हाँ वो जाप आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको धार्मिक होना है या भगवान को पाना है। वो जाप ये जो करोगे, जिसको चैंटिंग बोलता हूं मैं, वो सिर्फ इसलिए हाँ जी, करना है कि आपकी लाइफ में कुछ असुविधा हो रही है और आप उसको सुविधाजनक बनाना जी जी, चाहते हो, बस इतना ही करना है। लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने एक टूल दिया है, एक ऐप दिया है, इस्तेमाल कर लो। और वो कई मामलों में काम जी करता जी, है, हर जगह पे काम करता है जरूरी नहीं है, क्योंकि अब वैसे तो भगवान बन जाएंगे, लेकिन जी कई मामलों में जहां पे आपको जी, जी सुविधा होनी चाहिए वो आपको सुविधा दे देता है। जी, कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो रहे हैं जी कि सर, मौसम बदल रहा है, बारिशें रुक रही है, जी स्नोफॉल रुक रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है कि काम करता है। जानवरों के ऊपर काम कर रहा है, बंदरों के ऊपर काम कर रहा है, चूहों के ऊपर काम कर रहा है। बहुत ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन हो रहा है। अब हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि आपने किया तभी तो हुआ ना। लोग ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं, जी सर, ट्रेन को चला रहे हैं, बहुत मतलब अजीब अजीब बातें लोग करते हैं और वो एक्चुअली में होता है। एसी ठीक कर रहे हैं, तो आप करके देख लो। किसी में होता है तो थैंक यू बोलिए, नहीं होता है इसका मतलब और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन ओके इसको सर, अलग से थैंक यू जब सर, ताप के, हाँ थैंक जब यू ताप सर, के रूप में मत लीजिएगा, इसको हीलिंग टूल के रूप में लीजिएगा। जी जी, ये आरएमपी टेक्निक है, ओ अलग चीज है। ओके, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है ये। ठीक है जी, थैंक यू ओके वेरी सर। मच। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चंद्रकांता जी, चंद्रकांता, लास्ट 3 मिनट से, उसके बाद मैं आगे कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। चंद्रकांता, हाँ सर, वो 24 पॉइंट जो हीलिंग है उसमें लास्ट पॉइंट पैर के तले के नीचे है, तो जी उसमें अगर झुकने में प्रॉब्लम हो तो क्या हम उसको उससे पहले ही स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल, पहले वाले पॉइंट? उससे पहले स्थापित कर सकते हैं। और जब आप उसको टच नहीं कर पाओ तो आप घुटने के पास में हाथ ऐसे रख लीजिए। ये मान लीजिए कि ये घुटना है, तो घुटने के ऊपर ऐसे हाथ रख लीजिए और बोलिए कि जो हीलिंग है वो आपके पैर के तलवों पर जा रही है। और लास्ट में घुटने पर ही स्टैब्लिश कीजिए, लेकिन बोलिए कि तलवों पर स्टैब्लिश हो रहा है, सिर्फ आपका इंटेंशन है ये। ओके ठीक है, ओके तो सर, आप थैंक यू। चेयर पे बैठे हो तो घुटने पे हाथ रख के ऐसे बैठिए और बोलिए कि वो तलवों में जा रहा है हीलिंग। आपने ओके घुटनों में अलग ओके, से दिया, थैंक यू। और अब जब तलवों हाँ में देना है तो घुटनों में ही थोड़ा सा आगे की तरफ कर दीजिए, सो दैट आपका हाथ नीचे की तरफ ज्यादा हो और आपने सिर्फ सपोर्ट के लिए घुटने पे रखा हुआ है, और आप बोले कि हाँ एनर्जी हाँ, जो है तलवों में जा रही है। ठीक है, और लास्ट में थैंक यू। वही उसी जगह पे आप हवा में ही चौकोरे बना के बोलिए कि तलवों में ही ये स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, ये हो जाएगा। हीलिंग वहीं जाएगी, स्थापित भी वहीं होगा, सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है थैंक चंद्रकांता यू जी, थैंक यू सो थैंक मच। और मैं अब इससे ज्यादा सवाल नहीं लूंगा। किसी को कोई और प्रॉब्लम, कोई सवाल हो तो प्लीज व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप करने के बाद 24 घंटे वेट कीजिएगा। कभी कभी इंस्टेंटली बताता हूँ, कभी मैं टाइम जरूर लूंगा, लेकिन इमीडिएटली क्वेश्चन
मार्क दे के मत पूछिएगा क्यों रिप्लाई नहीं दिया, कई बार थोड़ा सा बिजी होता हूँ, टाइम लग जाता है, लेकिन जवाब मैं सभी को देता हूँ। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, सभी लोग आए और 8 बज रहा है। मैं एक्चुअली आज ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, पिछली बार 2 घंटे हो गए थे, मैं लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड थैंक यू सो मच, सभी लोग आए और कुछ लोगों का सवाल मैंने लिया, कुछ लोगों का नहीं लिया, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मिलेंगे। मेन है कि प्रैक्टिस कीजिए, हर सवाल का जवाब आपके प्रैक्टिस में ही आएगा और आपके अपने अनुभव से आपको फायदा होगा। ओके, सो करते रहिएगा प्रैक्टिस, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू, टेक केयर एंड अगले हफ्ते। नमस्ते विकास। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।